नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज चाईबासा स्थित अपने आवास पर पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 11वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री द्वारा स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के मौके पर शंभू दयाल अग्रवाल, पवित्र कुमार भट्टाचार्य, रोशन कुमार, राहुल तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर सार्वजनिक काली पूजा समिति की ओर से खिरवाल धर्मशाला के पास जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। पूजा समिति के सचिव पवित्र कुमार भट्टाचार्य के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पवित्र कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि लॉकडाउन को देखते हुए हर दिन समिति की ओर से जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा था। अब यह व्यवस्था खिरवाल धर्मशाला के सामने की गई है। जरूरतमंद लोग यहां आकर भोजन कर सकते हैं। क्यों हो रहा है? आमला टोला सार्वजनिक काली पूजा समिति द्वारा हमारे मुख्य संरक्षक माननीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, मंत्री झारखंड सरकार के निर्देशानुसार हम लोग विगत 17 तारीख से आज हम लोग हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के दुर्गा सोरेन जी के पुण्य स्मृति में हम लोगों ने आज यहाँ एक अस्थायी गरम भोजन वितरण केंद्र बनाया है, जहाँ पर हम लोग गरीब और जो असहाय है, जिनको भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, उन लोगों को यहाँ पर हम लोग गरम, पौष्टिक और एवं सस्ता के साथ भोजन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही कमेटी द्वारा हमारे मंत्री महोदय के निर्देशानुसार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रत्येक दिन हम लोग यहाँ जगह पर कोई भी तरीका का सैनिटाइज से हम लोग वंचित ना रहें, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसका भी सैनिटाइज की भी व्यवस्था की गई है। डेली नित्य प्रतिदिन हम लोग सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद यहाँ गर्म पौष्टिक भोजन का वितरण भी करेंगे। देखिए, आज पूजनीय दुर्गा सोरेन जी का आज पुण्यतिथि है और आज के दिन हम लोग उनका जो कमी है उसको हम लोग अंदर से इसको महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक युवाओं का नेतृत्व करते थे और युवाओं में एक जोश भरने का काम वो करते थे और झारखंड मतलब युवा नेता के रूप में, अग्रणी नेता के रूप में वो थे। आज के दिन में वो हमारे बीच नहीं है। आज हम लोग उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और ये जो कार्यक्रम आज इस कोरोना आपदा के समय जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, वंचित लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से भोजन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ताकि इस आपदा के समय में कोई भी व्यक्ति भोजन के कारण बिना भोजन के ना रहे, कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना मरे। आज ये जो कार्यक्रम है, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है। मानव का जीवन बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों का देश में लॉकडाउन रखा। वहीं मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे खोल दिया गया है। अब सवाल उठता है कि मनुष्य अपना जीवन बचाए या अपना स्वास्थ्य बचाए, जबकि जान का खतरा दोनों से है। लेकिन सरकार के इस आदेश से शराब का सेवन करने वालों में खुशी की लहर साफ देखा जा सकता है। सरकार ने शराब की दुकानें तो खोल दी, लेकिन सिगरेट, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर रखा है। सरकार द्वारा अपनाई जा रही इस तरह की दोहरी नीति पर भी आकलन करने की सख्त जरूरत है।
सरकार को सलाह देने वाले सलाहकार पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। एक और जहां मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसे खोलने की इजाजत मिल गई, वहीं गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर रखा गया है, जबकि दोनों उत्पाद मानव जीवन के लिए हानिकारक है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सरकार और उनके सलाहकार का काम बिना शराब की दुकान खोले नहीं चल रहा था। झारखंड सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने भी कई शर्तों के साथ शराब दुकान खोलने का पूरा प्रबंध आखिर कर ही लिया है। आखिर जिला प्रशासन शराब दुकान खोलने का प्रबंध करे तो क्यों नहीं? उन्हें झारखंड सरकार का आदेश जो प्राप्त है, इसके लिए जिला प्रशासन ने शराब विक्रेता दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए शराब बिक्री के लिए गुरुवार से दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। जिला प्रशासन ने शराब विक्रेता को हाथ में ग्लव्स पहनने का भी निर्देश दिया है। दुकानों को सैनिटाइज करने, सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया है। शराब बिक्री के लिए दुकान पर पुलिस की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी का भी पैनी नजर दुकान पर रहेगी। इसके लिए उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक ने दुकान संचालन पर पैनी नजर रखी है। शराब विक्रेता को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए पूरा प्रबंध कर लिया गया है। वहीं कपड़ा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दर्जी सहित अन्य दुकानदार कोविड-19 के अब भी कोपभाजन बने हुए हैं। आखिर ऐसे दुकानदारों का क्या कसूर है? यह दुकान तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं की बिक्री भी नहीं करते हैं। लोग इसी आशा के साथ जीवन जी रहे हैं कि इस देश में उचित न्याय कब होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला में अप्रैल 2020 में सड़क दुर्घटना का कोई मामला सामने नहीं आया है। वाहनों का आवागमन कम होने और शराब की दुकानें बंद रहने के कारण भी सड़क दुर्घटना नहीं होना एक प्रमुख कारण रहा है। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता के द्वारा जारी सूची में अप्रैल माह में सड़क दुर्घटना को शून्य दर्शाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक भी सड़क दुर्घटना अप्रैल माह में नहीं हुआ है। दुर्घटना का प्रमुख कारण यातायात नियमों का पालन नहीं करने और शराब का सेवन कर वाहन का परिचालन करने से होता है। लेकिन लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री नहीं होने और कम वाहनों के चलने से अप्रैल माह में सड़क दुर्घटना शून्य रहा है। चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। कोविड-19 के संक्रमण काल में सफाई कर्मियों की भूमिका और बढ़ गई है। इनके द्वारा लगातार शहरी क्षेत्र के अलावा क्वारंटाइन सेंटर को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने सफाई कर्मचारियों और नगर परिषद के पदाधिकारियों का हौसला अफजाई किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की सहायता से ही संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिक अपने वाहन की व्यवस्था से चाईबासा लौट रहे हैं। चाईबासा ITI मैदान में बने रिसीविंग सेंटर में उनकी जांच होती है। इसके बाद घर भेजा जाता है। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के सदस्यों द्वारा आज चाईबासा ITI कैंपस में बाहर से आए श्रमिकों के बीच केला, पावरोटी, पानी की बोतल और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान महासभा के सदस्यों ने प्रवासी श्रमिकों का हालचाल भी जाना। उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन रहने, शारीरिक दूरी का पालन करने, मास्क पहनने और साबुन से हाथ धोते रहने की सलाह दी। युवा महासभा के जिला अध्यक्ष गब्बर सिंह हेम्ब्रोम ने कहा कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। लापरवाही होने पर बीमारी विकराल रूप ले लेगी। जिले के जो लोग दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं, उनके कोरोना वायरस के संक्रमित होने की जांच की जा रही है। लौटने के बाद उन्हें जिले में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। उनकी जांच रिपोर्ट आने तक क्वारंटाइन सेंटर में रखकर खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र में मधुसूदन हाई स्कूल आसनतलिया के भवन में 200 बेड की व्यवस्था की गई है। यहाँ फिलहाल 170 लोगों को रखा गया है और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।